अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर 6 और जिसका नाम है लॉगारिथम्स। ठीक है, लॉगारिथम्स और इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स, और फिलिंग द ब्लैंक्स से हम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है 34.56 एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब हमने इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया। कैसे करेंगे देखें, जब हमारे पास ये टर्म है 34.56, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से है 34.5 एंड 6, ठीक है। तो अब हम इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.4, और ये देखें ना, जब हमारे पास ये कुछ ऐसा बनेगा 3.456 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि हम 1 पॉइंट पीछे गए हैं, मतलब 1 डेसिमल पॉइंट पीछे गए हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे पास देखें, ये हमारे पास देखें 5 के बाद 6 आ रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.46 राउंड अबाउट फिगर्स में इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और कुछ इस तरह भी कर सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये हमारे पास दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि 1.357 इंटू 10⁻⁻⁴ एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, इस वाली टर्म को। ठीक है, अब स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने इसको कैसे करना है, हमने ये जो 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ है, इसको ख़त्म करके एक सादा सा इसकी एक वैल्यू लिख देनी है, एक सिंगल एक्सप्रेशन लिख देनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे उसका सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.000137। अब देखते हैं ये आंसर कैसे आया। देखिए, हमारे पास टर्म है 1.357 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब हम इसको -4 है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब इस तरफ हमारे पास जीरोस लगेंगे और फिर हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे मुझे पता लगा, यहाँ पर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा। ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि एक तो माइनस है, माइनस ने हमें ये बताया कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब जिस तरह हमने लास्ट एक्सप्रेशन में राइट साइड पे हमने, मतलब जिस तरह हमारे पास ये 34.56 था, इसमें हमने 3.45 और 3.46 करके इंटू 10⁻⁴ किया था, तो वो पॉजिटिव 1 था। अब नेगेटिव का मतलब है जब पॉजिटिव होगा तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे, जब नेगेटिव होगा तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, और 10⁻⁴ है तो हम 4 जो डिजिट्स है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो 4 डिजिट्स कैसे लेफ्ट साइड पे मूव करें, सबसे पहले तो एक डिजिट ये 1 हो गया, ठीक है, 1, ये 0, 2, ये 3 और ये 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। और अब ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन कैसे आई, 0.0013 एंड 7, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2⁻³ = 8 इज, हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ये log 2 log 8⁻² = 3। ये कैसे करते हैं, देखें हमारे पास एक्सप्रेशन है 2⁻³ = 8, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, लॉग जो हमारे पास इक्वल टू के बाद होता है उसके साथ लॉग लगा देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर नीचे वाली टर्म होती है, ठीक है, उसको हम इसकी बेस कंसीडर कर लेते हैं, और जो हमारे पास इधर उसकी पावर होती है उसको इक्वल टू के बाद लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log 416 इक्वल टू 2 इस, पहले हमने लोगारिथमिक फॉर्म फाइंड की, अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह होती है, देखें जिस तरह हमने कहा कि log, इस वाली टर्म के साथ log लगाएंगे, ये वाली टर्म बेस बन जाएगी और जो इसकी पावर है वो इक्वल टू के बाद आ जाएगी। इन यहाँ पर अगर देखें कि अगर जो log है वो किसके साथ लगा हुआ है, 16 के साथ, तो ये हमारे पास टर्म कौन सी होगी, इक्वल टू के बाद वाली, इसके साथ कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ गया 16। ठीक है, रिवर्स फॉर्म में जाना है। जिस तरह हमने इसको कन्वर्ट किया, इसमें log 8/2 इक्वल टू 3 में कन्वर्ट किया था, अब हमने रिवर्स जाना है इस वाली फोर्थ एमसीक्यूज के लिए। तो 16 इधर आ गया, अब हमारे पास ये 4 नीचे है, तो ये 4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद जो ये 2 है जो हमने कहा था इक्वल टू के बाद आता है वो पावर होती है, तो ये 2 आ गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, ये आंसर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज ये हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, 0। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर आई थिंक पेज नंबर 74 पर एक हाईलाइटेड मेंशन्ड लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज़ हमारे पास 0 होगा। कुछ आंसर्स हो सकता है बुक के लास्ट पे गलत हों, लेकिन ये मैंने काफ़ी सोच के और समझ कर ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ, इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, इनके सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है कि हमने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने, कौन सी टर्म ट्रू है कौन सी टर्म फॉल्स है। द बेस ऑफ ए लॉगरिथम इज ऑलवेज 10। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, लाजमी नहीं होता कि हमारे पास जो बेस होती है हर लॉग की वो 10 हो। अब जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर बेस 2 थी, ठीक है, और यहाँ पर बेस 4 थी। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं होता हमारे पास कि बेस 10 ही हो हर जगह। ठीक है, तो ये हमारे फॉल्स हो गया। उसके बाद log 5 बेस 5 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास फॉल्स होगा, क्योंकि ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, और दूसरी बात ये एक एग्जांपल भी सॉल्व हुई है आपकी बुक में, जो कि पेज 74 पे ही है। ठीक है, नोट होगा साइड में, राइट साइड पे पेज नंबर 74 के, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ये फॉल्स है। हो सकता है इसका आंसर बुक में गलत लिखा हो, ट्रू लिखा हो, लेकिन ये फॉल्स है। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, log x log a b बेस x इक्वल टू log a बेस x प्लस log b बेस x। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। इसका आंसर जो बुक में वो फॉल्स है, लेकिन ये आंसर ट्रू है। ये भी आपका बुक के पेज नंबर 76 पे गिवन है। ठीक है, ये वाली पूरी स्टेटमेंट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द वैल्यू ऑफ log 512 बेस 8 इज 3, ये हमारे पास ट्रू है। ये हम किस तरह सॉल्व करते हैं, जिस तरह हमने जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो ये वाला जो 4th क्वेश्चन है, इसकी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं, हमने कहा था इक्वल टू के बाद कौन सी टर्म जाएगी, जिसके साथ लॉग है। ठीक है, 5 1 and 2। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये इसी इधर आ गया। अब हमारे पास जो बेस होती है वो यहाँ पर आ जाती है, और जो ये लिखा होता है ये हमारे पास पावर में चली जाती है। मतलब जो हमारे पास एक जो जिस तरह आप लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ log 512 8 इज 3, तो 3 इज द पावर ऑफ बेस 8 एंड विच इज इक्वल टू 512। सो ये हमारे पास इक्वल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब log 5 2 इज इक्वल टू 2 प्लस log 5, ये हमारे पास फॉल्स है। ये कैसे फॉल्स है, इसको हम आगे सॉल्व किया हुआ मैंने। देखिए ये हमारे पास फॉल्स कुछ इस तरह से है, log 5 2 ऑलवेज इक्वल टू 2 log 5, नॉट 2 प्लस log 5। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इसके इक्वल होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 121। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 121 को हम एक्सपोनेंशियल किस तरह लिख सकते हैं, 11 × 11, क्योंकि इसका कोई भी और मल्टीपल नहीं है, तो 11 × 11 मतलब कि 11 का स्क्वायर।
तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन 7 to 9 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, 3 मतलब 3 को 3 अगर 6 टाइम्स हो तो हमारे पास ये 729 बन जाता है, मतलब 729 बन जाता है। लेकिन इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम इन 3 को पेयर्स बना लें 3 के, तो ये हमारे पास ये 3 का पेयर 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस 3 का पेयर भी 9 हो जाएगा और इस 3 का पेयर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 9। तो 9 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 729, ठीक है। कुछ इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 128, ठीक है। 128 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 अगर 7 टाइम्स हो तो हम इसको 128 लिख सकते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है 2⁻7 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 128। अच्छा, अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जैसे आप ये सोच रहे होंगे हम इसको यूं क्यों नहीं लिख सकते कि मतलब जिस तरह हमने ऊपर 9 मतलब 2 के पेयर्स बनाया फिर लिख लिया, ये इसलिए नहीं लिख सकते। देखिए अगर हम इसके पेयर बनाना शुरू करें तो ये 2 4 होगा, ये 2 का पेयर 4 हो जाएगा, ये 2 का पेयर 4 हो जाएगा, तो लास्ट में ये 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको सिंपल इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 1000। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 1000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 को 3 टाइम्स हो, मतलब 10 3 टाइम्स हो तो हमारे पास 1000 बन जाता है, ठीक है। ये वाला 1000 इक्वल आ जाता है, तो हम लिख देंगे 10⁻3, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 700, इसकी हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाएंगे, मतलब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 7.00 इंटू 10⁻², या फिर इसको लिख सकते हैं हम 7 इंटू 10⁻², ठीक है। ये दोनों आंसर्स ठीक हैं, ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है कि 5100000, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल आंसर जो आएगा वो आएगा 5.10 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 30,812, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻4, ठीक है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 0.003187, ठीक है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 3.18 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, अब हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे पहले हमें ये गिवन थे, हमने इनको इसमें कन्वर्ट किया, अब हमें ये गिवन है, इसको हमने इनमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.18 इंटू 10⁻6, इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 3.18 इंटू 10⁻6, तो हमारे पास कितने जीरोज आएंगे 6, लेकिन बीच में हमारे पास ये 2 डिजिट्स भी हैं, इनको भी ऐड करना है, तो हमारे पास कितने जीरोज हो जाएंगे 4, तो ये 318 आगे 4 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। आगे उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 0.65 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब हमारे पास जीरोज कितने आने चाहिए, लेफ्ट साइड पे 3, तो हम 3 ही जीरो लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास
पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है। देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, यहाँ पे पॉइंट के बाद इधर कोई डिजिट नहीं है, ये ज़ीरो तो कंसिडर नहीं होता। जस्ट हम इसे लिख लेते हैं ताकि पॉइंट हमें मतलब एक वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए, क्लियरली हमें नज़र आ जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 0.00065, ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्जन आएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है 1.80 इंटू 10⁻²2, ये हमारे पास सिंपल 180 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये देखें 1.80 इंटू 10⁻²2। अब देखें 10⁻², इसका मतलब 2 जीरो लगने हैं राइट साइड पे। अब 2 जीरोज लगेंगे तब जब हमारे पास राइट साइड पे डिजिट्स नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 2 डिजिट्स गिवन है, तो हम पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे, 2 डिजिट्स मूव करा देंगे, तो ये हमारे पास 180 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6.21 इंटू 10⁻⁴। इसके हम कन्वर्जन करते हैं तो ये आ जाएगा 6.21 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारे पास इसमें जीरोस कितने लगने हैं 4, बट यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स गिवन है, तो इस वजह से ये हमारे पास हो जाएगा 2 जीरोस लगेंगे, तो ये 62100 ये हमारे पास नोटेशन आ जाएगी इसकी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।